हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि 3 + 2 रूट 5 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, जो भी गिवन नंबर है उसको पहले रैशनल सपोज कर लेते हो और लास्ट में आ जाते हैं कंट्राडिक्शन। चलो देखते हैं सॉल्व करके। आप पहले अज्यूम करोगे, सपोज कर लोगे, सपोज दैट 3 + 2 रूट 5 क्या है आपका, इज रैशनल नंबर। ठीक है, अब आपने 3 + 2 रूट 5 रैशनल मान लिया, तो रैशनल मान लिया मीन्स ये किस फॉर्म में होगा, a/b या फिर p/q की फॉर्म में। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 3 + 2 रूट 5 = a/b, है ना, वेयर a, b आर इंटीजर्स। यही होता है ना आपका रैशनल नंबर एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। तो जो भी नंबर आपके पास गिवन है उसको मान लिया रैशनल। फिर रैशनल है तो वो मीन्स वो पूरा ही नंबर रैशनल की फॉर्म में लिख लिया, a/b की फॉर्म में, वेयर a और b क्या है, दोनों इंटीजर हैं। ठीक है, और b की वैल्यू 0 नहीं है। अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, इसलिए b की वैल्यू 0 नहीं होती है ना। अब बस इसको सिंपल सॉल्व करना है। देखो, इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे प्लस का हो, चाहे माइनस का हो, चाहे मल्टीप्लाई का हो, चाहे डिवाइड को, आपको बस एक अपने दिमाग में बिठा लेना है कि आपको जो ये इरेशनल पार्ट है ना, जो इरेशनल पार्ट है वो एक साइड रखना है, बाकी सारे नंबर दूसरी साइड ले जाने हैं ना। अगर इरेशनल पार्ट राइट हैंड साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड में सारे क्या होंगे, जो पार्ट बच गया, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में इरेशनल है तो राइट हैंड साइड में सारे नंबर ले जाने हैं। अगर वैसा करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा इजी। बस आपको रूट 5 को अकेला करना है। अगर यहाँ रूट 3 होगा तो रूट 3 को अकेला करना है। देखते हैं कैसे इसको अकेला बनाते हैं, नहीं यहाँ तो साथ में है ना। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखो 2 रूट 5 = a/b। 3 यहाँ प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, है ना। +3 यहाँ क्या हो गया, माइनस। नेक्स्ट स्टेप में रूट 5 = a/b -3, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ के क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया, डिवाइड। रूट 5 हो गया अकेला, इसके फ्रंट चले गए इस साइड, है ना। अब देखिए ये वाली साइड जो है इसको आप सॉल्व कर लो, चाहे ऐसे ही रहने दो। ये साइड में सारे क्या है, इंटीजर। चलो सॉल्व करके देख लेते हैं थोड़ा सा। एलसीएम लेके करेंगे तो यहाँ पे b आ जाएगा, a - 3b। देखो एलसीएम b आएगा, b को b से डिवाइड करेंगे 1 × a, b को 1 से डिवाइड करेंगे तो b आएगा, b × 3 3b। तो ये आ गया। इसके नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा a - 3b/2 × b 2b। तो रूट 5 आ गया आपके पास ये। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा नंबर है, ये इरेशनल, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव करा ना रूट 5 इरेशनल है। रूट 5 रूट 3 कुछ भी जो भी यहाँ पे नंबर है वो इस तरह का 3 7 जो भी होगा रूट में वो इरेशनल है। और राइट हैंड साइड में देखिए ए भी क्या आपका इंटीजर, बी भी क्या है इंटीजर, 3 भी क्या है इंटीजर एंड 2 भी क्या है इंटीजर। ये सारे ही नंबर क्या है, इंटीजर। और देखो जब इंटीजर को सॉल्व करोगे ना, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, है ना। ए भी इंटीजर, बी भी इंटीजर, प्लस माइनस करके क्या आएगा, इंटीजर। 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इंटीजर। और जब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो मीन्स ये क्या बन गया, ये भी इंटीजर, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, यही हुआ ना। अब इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर, है ना। इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर। मीन्स ये भी इंटीजर, ए बी भी इंटीजर, सपोज करें ना, ए और बी इंटीजर, 2 और 3 भी क्या है, इंटीजर। तो ये पूरा ए इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर ही आएगा, इंटीजर मल्टीप्लाई में इंटीजर भी इंटीजर ही आएगा, और बीच में है डिवाइड, मीन्स इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर। इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर किस फॉर्म में आ गया, a/b की फॉर्म में आ गया, मीन्स रैशनल नंबर की फॉर्म में आ गया। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में है आपका इरेशनल नंबर और राइट साइड में आ गया आपका रैशनल नंबर।
ये कभी होता है इरेशनल, कभी रैशनल के इक्वल होगा क्या? कभी नहीं होगा, है ना। ये इरेशनल है तो राइट इक्वल तभी होगा, इक्वल साइन तभी होगा जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के होते हैं इक्वल। बट यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड में इरेशनल है और राइट हैंड साइड में रैशनल है, तो ये इक्वल तो होगी नहीं, इसलिए होगी कंट्राडिक्शन, होगी ना कंट्राडिक्शन। तो लिख लोगे बिकॉज ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड 3 and 2 आर ऑलरेडी इंटीजर, देयरफॉर जो आपकी पूरी टर्म है ये क्या आएगी, किस फॉर्म में? इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म में, विच इज इक्वल टू रैशनल नंबर विच कंट्राडिक्ट्स आवर assumption, therefore 3 plus root 2 root 5 is irrational। फिर लिखोगे therefore 3 plus 2 root 5 is irrational number। ठीक है, हो गया क्लियर। तो यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर आपको बस क्या करना है, स्क्वायर रूट वाले टर्म्स को अलग कर लेना है और बाकी सारे नंबर को एक साइड, फिर जो बचे हुए नंबर होंगे वो हमेशा इंटीजर की फॉर्म में ही होंगे। तो एक साइड में इरेशनल आएगा और दूसरी साइड में इंटीजर आएगा या फिर रैशनल नंबर आएगा। तो इरेशनल और रैशनल इक्वल नहीं होते हैं, बस आपको सारे क्वेश्चन में ये लेना है, एक साइड में इरेशनल आएगा दूसरी साइड में रैशनल आएगा, जो कि इक्वल नहीं होते हैं तो कंट्राडिक्शन हो जाएगी, कंट्राडिक्शन होगी तो आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको प्रूव करना है 1/√2 इज इरेशनल, है ना। 1/√2 इज इरेशनल, सेम इरेशनल प्रूव करना तो आपने अज्यूम कर लिया कि 1/2 क्या है, एक रैशनल नंबर, है ना। रैशनल नंबर प्रूव कर सोच लिया, अज्यूम कर लिया, तो रैशनल है तो मतलब किस फॉर्म में होगा, ये a/b की फॉर्म में। 1/√2 इरेशनल प्रूव करना है, बट आपने सपोज कर लिया ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होगा, a/b की फॉर्म में। अब मैंने आपको बताया है कि आपको स्क्वायर रूट वाले टर्म्स को क्या करना है, अकेला कर देना है, बाकी सारे उसके फ्रेंड्स को दूसरी साइड ले जाओ। तो यहाँ पे देखो √2 है, इसको हमें अकेला करना, तो पहले तो सिंपल सॉल्व कर लो ऐसे। √2 यहाँ डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, b यहाँ डिवाइड में, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो b × 1 इक्वल्स टू a√2 विच इम्प्लाई b, और ये क्या है, b × 1 b होगा, a मल्टीप्लाई में यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड, है ना। फिर से √2 हो गया अकेला। ये है आपका इरेशनल, इरेशनल ये ना, क्योंकि आप प्रूव करा था कि √5 √2 √3 ये सारे नंबर क्या है, इरेशनल। अब अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो इसके जो लास्ट वीडियो है वो क्या है, यही है कि प्रूव करो √5 इरेशनल है, √2 इरेशनल है, इस तरह की। अब देखो ये तो इरेशनल आ गया, बट यहाँ पे b और a, b क्या है, इंटीजर, और a भी क्या है, इंटीजर, तो ये क्या है आपका रैशनल नंबर ही आएगा ना। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर। तो एक साइड आपका आ गया रैशनल और दूसरी साइड आ गया इरेशनल। तो रैशनल और इरेशनल तो इक्वल होंगे नहीं, ये भी होगी कंट्राडिक्शन। देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल नंबर। आप यहाँ पे लिख लेना कि बिकॉज b एंड a आर इंटीजर्स, इंटीजर को डिवाइड करेंगे, ये इंटीजर b/a है, तो आपने ये फॉर्म लिखी हुई है ना कि इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर, और इस साइड है इरेशनल, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, कंट्राडिक्शन होगी, इसलिए 1/√2 क्या है, इरेशनल है, रैशनल नहीं है। सेम वही मेथड देखो, अगला क्वेश्चन 7√5। तो यहाँ भी आप 7√5 के लिए क्या करोगे, सपोज कर लोगे कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर। इरेशनल बोला, आप रैशनल लेके चलोगे, अगर रैशनल लेके चला ऐसे है ना, तो a/b के फॉर्म में होगा। फिर √5 को यहाँ अकेला छोड़ दो, a/b मल्टीप्लाई में यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये आ गया आपका इंटीजर बाय इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर, और ये आपका इरेशनल नंबर। तो ये भी कंट्राडिक्शन होगी, इरेशनल और रैशनल इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इजी है, बस आपको एक बार कंसेप्ट समझना है कि करना क्या है क्वेश्चन में, बाकी तो फिर एक जैसा ही है। नेक्स्ट है 6 + √2, है ना। तो इसमें भी 6 + √2 को आप सपोज कर लो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर सपोज करा तो वो होगा a/b की फॉर्म में, है ना। तो फिर 6 + √2 आपका हो गया a/b। अब इसको अकेला छोड़ना है रूट वाले नंबर को, है ना। तो √2,
तो ए अपॉन बी और माइनस से 6 प्लस 6 है, यहाँ के क्या हो गया माइनस। क्यों अकेला छोड़ना, क्योंकि ये इरेशनल है ना। खुद सोचो, इरेशनल को आप एक साइड रख लोगे तो दूसरी साइड सारे क्या आ जाएंगे, इंटीजर आ जाएंगे ना। अच्छा देखो √2 ये आ गया आपका ए अपॉन में बी माइनस 6b। इसको सॉल्व करके ये आएगा ना, ऐसे लेके बी को बी से डिवाइड करेंगे 1 इंटू ए बी आएगा b इंटू 6 है ना। अब रूट ये आपका क्या है इरेशनल और ये क्या आ गया रैशनल। अब देखिए रैशनल कभी भी इरेशनल नहीं होता है, ये हो मतलब कंट्राडिक्शन ही होगी, तो मतलब ये पूरा नंबर आपका रैशनल नहीं होगा, ठीक है। ये पूरा ही नंबर रैशनल नहीं होगा। वैसे भी देखो इरेशनल नंबर अगर आप कोई ले रहे हो प्लस में आप रैशनल कर रहे हो तो आंसर जो आपका आता है वो इरेशनल ही आता है हमेशा। जैसे 3 प्लस √2 है ना, अगर ये इरेशनल है तो इरेशनल प्लस रैशनल हमेशा आंसर आएगा इरेशनल। सॉल्व करके भी देख लिया क्योंकि कंट्राडिक्शन आ रही है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2। ओके, थैंक यू।